जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ और अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर भी हो गया, बहुत सारे युवा साथी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करने वाला ही जानता है कि कहाँ कमी रह गई। क्योंकि जैसे कल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम हुआ और पुलिस का एग्जाम हुआ, उसके बाद में जब दोनों विद्यार्थियों से बात हुई, या जो मैं कह दूं कि तो मेरे मतलब कि कुछ खास विद्यार्थी जो मतलब हमेशा परीक्षा पेपर देने के बाद ही सिर्फ बात करते हैं, तो उनमें से जैसे किसी विद्यार्थी ने पुलिस का पेपर दिया, उसने कहा सर मेरे 118 बन रहे हैं, मेरे 120 बन रहे हैं, पुलिस में 115 बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं। वह विद्यार्थी जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर देकर आया तो उसके बन रहे हैं किसी के 80 और किसी के 90। तो हम ये तुलना करें, पुलिस से ज्यादा हार्ड वो था, उसमें यह हो गया क्योंकि वो जो पुलिस की तैयारी कर रहा था उसने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी की नहीं, क्योंकि उसने इंग्लिश पढ़ी नहीं थी, उसने हिंदी पढ़ी नहीं थी। तो यह कारण हो सकता है कि वहां उसके नंबर कम आए। अब दोनों में से किस भर्ती में चयन आपका होगा, जहां तक मुझे विश्वास है कि जो शुरू से जुड़े हुए हैं साथ में, उन विद्यार्थियों का चयन निश्चित है। और वह विद्यार्थी जो एक ही दिन में चाहते हैं कि मैं एक क्लास में से सारे प्रश्न आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक और न कभी आगे होगा। आपको अगर एक चम्मच घी का स्वाद दिया जाए और एक पूरा डब्बा डालडा घी का लाके रख दिया जाए, तो भी आप उस एक चम्मच की बराबरी नहीं कर पाओगे। डालडा घी का मतलब कोई कह दे कि सर ये देखो डालडा घी है, ठीक है, ये तो इतना ज्यादा है, यानी लंबी लंबी क्लास, कोई फायदा नहीं। और वो 1 घंटे 2 घंटे की वो घी वाली चम्मच वो आपके काम आएगी। ऐसे ही पुलिस के अंदर पेपर देने के बाद विद्यार्थी आए कि मेरा ये गलत हो गया, मेरा ये गलत हो गया। अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने, किसी ने प्रश्न कोड नहीं भरा, किसी ने रोल नंबर के नीचे वाले गोले नहीं भरे, ने पुस्तिका का जो क्रमांक था वो नहीं भरा कि उसके पास सीरीज कौन सी आई थी, ABCD। और उसके बाद हमारे पास में आपत्ति लगाने वाले प्रश्नों के लिए लगातार बार बार मैसेज आए और उसमें भी कई सवाल थे कि अगर मैं आपत्ति लगाऊंगा तो क्या मेरे कोई फायदा होगा, सभी को फायदा होगा या नहीं होगा। अब इसमें क्या था कि जो पिछली भर्ती हुई उसके अंदर जिन्होंने आपत्ति लगाई, चाहे एक ने लगाई चाहे 5 ने लगाई, फायदा सभी को हुआ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सोचें यार मैं नहीं लगाऊं, वो लगा देगा, वो नहीं लगाए ये लगा देगा, ऐसे देखें हम तो कोई ना कोई प्रश्न ऐसा रह जाएगा के ऊपर कोई आपत्ति नहीं लगाएगा। हाँ, जब कोई आपत्ति नहीं लगाएगा तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। आज मैं आपको शाहरुख खान यूनिट कोड गलत भर दिया, मिस्टर जाट बॉय, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, आपने तो यूनिट कोड गलत भरा है, कई विद्यार्थी जो है उन्होंने पता नहीं क्या क्या गलत भर दिए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, जय मां करनी जय मां करनी। देखो लाइव दर्शन करा रही है मैडम, कर रहे थे अठीन बैठे हो, नवरात्रा चल रहे, अच्छा नौकरी लगा दीजिए, माता डोकरी आ गई, देखो फटाफट जोत आई है, लाइव क्लास के अंदर थे भी देख लो। हाँ ठीक है, दर्शन कर लो। हाँ ठीक है भाई, दे डोकरी की, चलो चलो मन तो हूँ आपत्ति वाला प्रश्न लगाओ। देखो सही आ गया, मतलब सही टाइम पे फोन आ गया, मतलब माता सुनती है, मतलब मेरी है ना, आपकी भी सुनेगी, टेंशन मत लो। चलो हाँ, अब देखो हमारे पास में कुछ प्रश्न है। सभ्यता, लघु पाषाण शास्त्र, मृत पशुओं के अवशेष, मानव की भोजन संग्राहक अवस्था एवं शिकार से जीवन निर्वाह करने का अनुमान। देखो यहां पर मानव भोजन संग्राहक, या तो यह भी हो सकता है, और मानव वाला जो है, मानव बस्ती वाला, अगर इसको हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा जाए, हड़प्पा से जोड़ा जाए तो कालीबंगा भी हो सकता। अब ये आपको क्या है कि आपत्ति में एक बार दिखाना पड़ेगा, उसके बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं ये उन पर निर्भर है। कौन कौन सी किताबों में मिल जाएंगे, जैसे आपके पास में ये किताब आ गई डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर की आ गई, हुक्मचंद जैन एवं माली की आ गई राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। ये किताब, अब कोई कहे सर मेरे पास किताब नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको एक दुकान पर जाना, क्या भाई साहब किताब दिखाना कला संस्कृति की, ये देखना, पेज नंबर फोटो खींचना, पेज नंबर जो है मैं टेलीग्राम पर आपको यहाँ पर डाल दूंगा, आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर, से फोटो खींचना, किताब की फोटो खींचना और ले जाकर आपत्ति दर्ज करवा देना। ठीक है, आपको लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी किताब आप पढ़ नहीं पाओगे।
अब हमारे पास में आया था गेरुआ रंग वाला। अब गेरुआ रंग नोह की सभ्यता, गेरू रंग के मृद पात्र, देखो ये लिखा हुआ। अगर आप पढ़ेंगे राजस्थान में रंग महल सभ्यता, ठीक है, जोधपुरा, जो लोहे युगीन सभ्यताएं थी, ठीक है, नोह, जो लोहे युगीन सभ्यताएं थी, या रंग महल जो श्री गंगानगर पढ़ते हैं वैसे हनुमानगढ़ हुआ करते हैं। तो यहां पर इन सभ्यताओं में गेरू रंग के मृद भांड मिले हैं। ठीक है, सेकंड सीन क्यों कर रखे है, खादियों भी के बाद में, हाँ, तो विशेष करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास में एक ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो अवशेष है लगभग वो गेरुए रंग के मिले हैं। अब वो किसको मानते हैं गेरू रंग, आपको पता होगा, जब जयपुर शहर जो है, जयपुर शहर जब इसको रंगवाया गया था तब गेरुआ रंग रंगवाया गया था, गेरुआ, और उसी गेरुए को हमने पिंक सिटी कर कर क्या कर दिया था, गुलाबी कर दिया था, मालूम होगा। तो ये भी एक यहां पर प्रमाण दिया गया नोह की सभ्यता में गेरू रंग के मृद पात्र। फिर हम बात करते हैं, एक था हमारे पास में दशनाथी संप्रदाय वाला, दशनाथी संप्रदाय, कौन सा था, दशनाथी संप्रदाय वाला, ठीक है। तो उसमें जो प्रश्न आया था उसका प्रमाण भी जैन और माली की इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा था कि अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, तो वह भी 10वीं किताब में लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे, उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे, तो एक तो ये लाइन आपको यहां पर मिल सकती है, क्योंकि ये पेपर में 2 जगह आया था। पहले बारी में क्या पूछा गया था, 1948 से 1950 का काल दिया था, उस काल में ये रहे थे, पर माउंट बेटन जो है वो भी 1948 तक रहा था, ये भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों ही थे, एक में ये सही था। एक पूछा गया था कि अकबर जो है, अकबर का विरोध मारवाड़ में किसने किया, अगर ऐसा आता तो रावचंद्र सेन हो जाता, लेकिन उसने पूछा कि अकबर के शासन के समय, तो इस पर भी रेट लगती है। ये 10वीं क्लास की किताब में राव मालदेव 1531 से 62 दिया है और राव चंद्रसेन 1562 से 81 दिया हुआ है, जो आपको सबको मालूम है। तो ये 3 प्रश्न भी आपके पास में डाउट में और थे। फिर आगे चलते हैं कि पीर पंजाल वाला, तो पीर पंजाल में उसने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, जबकि किताब के अंदर मध्य या लघु हिमालय, और यह प्रश्न जो है एक बार परीक्षा में आ चुका है, जिसके अंदर मध्य हिमालय को सही माना गया है। अब हम परीक्षा में आया हुआ प्रश्न भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, ठीक है। ये जो परीक्षा में आया था, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है, पीएसआई मोटर व्हीकल एग्जाम 12/2/2022, आप इस प्रश्न को भी लगा सकते हैं। और इसमें देखिए मध्य हिमालय उत्तर माना गया था, इसका मतलब मध्य हिमालय है। और किताब भी ये कह रही है कि ये देखिए मध्य या लघु हिमालय जो है इसके अंदर दे रखा है, और इसके अंदर देखो पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिपा, मसूरी, महाभारत, ये इसके अंदर दिया गया। किताब का नाम और इसकी जानकारी टेलीग्राम पर आपको अच्छे से दी गई है, ठीक है। अब दूसरी हम बात करें, यहां पर एक प्रश्न और, ये जो प्रश्न है ये वाला, ये है कुंभलगढ़ वाला प्रश्न। अब क्या हुआ कि रीट एग्जाम में एक बार परीक्षा में पूछा गया, राजस्थान में अजय दुर्ग, अजय दुर्ग के अंदर हमारे पास में लोहागढ़ भी आता है, और दूसरा जो अजय दुर्ग के अंदर आता है वो कुंभलगढ़ आता है। तो फिर आप कहोगे कि सर यहां पर तो रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर भी ऑप्शन में थे। अब क्या हो सकता है, एग्जामिनर ने ऐसा माना हो कि जल जोहर कहां हुआ था, रणथंभौर में। चित्तौड़ में कितने साके हुए, 3 साके हुए। जैसलमेर में कितने साके हुए, 2.5 साके हुए। अब उसने कहा मुगल शब्द का प्रयोग किया। अब मुगल क्या करते हैं, हम सिर्फ ये जानते हैं कि बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, यही मुगल थे। आपने कभी किताब को पढ़ा होगा, बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, और मां चंगेज खां की ओर से 14वां वंशज था। यानी बाबर जो था, इसका जो खून था उसमें तुर्क भी आते थे और मंगोल भी आते थे, यानी इसके जो पूर्वज हुए वह भी तो वही रह गए।
फिर दादा जो है वो तुर्क थे, तो तुर्क के अंदर अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल तो पूरा आएगा ना, और सल्तनत काल अगर पूरा आएगा तो अलाउद्दीन खिलजी उसने रणथंभौर पर भी आक्रमण किया, जैसलमेर पर भी किया और चित्तौड़गढ़ पर भी किया। तो इसका मतलब उसने उस हिसाब से अगर उसको उत्तर माना है तो कुंभलगढ़ है। अब आप इसको जो है एक बार रिट लगा सकते हैं कि सर देखो यहां मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ था शहबाज खां 1578 ईस्वी में, यह लिखा गया है, तो आपका यह प्रश्न भी बन सकता है। अब वो क्या होगा, ऐसे नहीं मानेंगे प्रश्न, कभी भी जब आपत्ति लगाते हैं तो वो कहते हैं पता है कि आपने आपत्ति लगा दी, अब इनमें से बताओ कौन सी किताब में कहां लिखा हुआ है, सही जो है प्रमाण सही का भी मानेंगे, वो एक से नहीं होगा। हाँ, यूनिट कोड गलत भर दिया कोई सलाह नहीं है, तुम्हारी अपने महल की खुद जिम्मेदार है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब एक प्रश्न था हमारे पास में 1956 वाला, फिर 1949 या 56, ठीक है, इसको इधर कर देता हूं। ये एक प्रश्न जो है 11वीं की किताब में भी दिया हुआ है, टेलीग्राम पर मैं सब किताबों की फोटो डाल दूंगा, आप तो सिर्फ यहां पर देख लीजिएगा कौन कौन से प्रश्न है, ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। अब राजस्थान वर्तमान स्वरूप, राजस्थान वर्तमान स्वरूप कह दे, या पूर्ण राजस्थान का जो निर्माण है वह 1956 सही होगा। कैसे? अगर वो ये पूछता कि राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, संवैधानिक दर्जा, तो हमारा उत्तर होता 26 जनवरी 1950। अगर वो पूछता कि राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया, राजस्थान शब्द का प्रयोग 25 मार्च 1948। अगर वो पूछता कि राजस्थान की राजधानी कब बनी, तो हम राजधानी का प्रश्न होता तो हम करते 30 मार्च 1949। अब उसने 1949 क्यों माना, का कोई प्रमाण नहीं है, हमारे पास 56 वाला प्रमाण है जो आप दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ पहली बार तो एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ, संवैधानिक दर्जा जब प्राप्त हुआ जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बात है राजस्थान पूर्ण होने की। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को आप कहेंगे उनको कि भैया राजस्थान जो है पहले बी श्रेणी में आता था, और वो श्रेणी कब हटी थी, जब 7वां चरण आया था, तब जाकर राजस्थान राजस्थान बना था, इससे पहले राजस्थान राजस्थान नहीं बना था, ठीक है। तो ये भी आपका प्रश्न हो जाएगा, मैं कमेंट बाद में पढ़ लूंगा, पहले मैं आपको समझा दूं ताकि आपके दिल को तसल्ली मिले, आप कहीं घबराए नहीं, ठीक है। हाँ, कालीबंगा वाला मैंने बता दिया। अब विवादित प्रश्न तो देखो हर जगह मिल ही जाते हैं, हिट किया गाड़ी घुमा तो दिया। अब देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी मैं आपको आज ही बता देता हूं, क्योंकि विद्यार्थी ने कहा सर आपने दिया तो इसका प्रमाण भी दीजिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आप यहां पर एक किताब पढ़ रहे होंगे, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, क्या लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, और ये लिखा है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान सरकार। पढ़ लेना, यहां पर राजस्थान सरकार शब्द देख लेना, आप नहीं दिखे तो। लेखक का नाम डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। राजस्थान का भूगोल नवीनतम वर्जन जो है उस किताब में यहां पर उन्होंने जो है ये देखो, ये फलोदी जो है टच कर रखा है, पाकिस्तान के साथ फलोदी की सीमा उन्होंने टच कर रखा। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम वाले विद्यार्थी भी इस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वैसे फलोदी सही है, लेकिन फिर भी मान लो कोई नहीं करके आया, उसको फायदा हो सकता है।
ठीक है, और जिसने फलोदी किया है तो उसको फिर वो बोनस मिलना है, इस पर कोई आपत्ति वाली बात है नहीं, क्योंकि पर्सन डिलीट किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। ये दोनों का सही है, जिसने फलोदी टच किया उसका भी सही है, जिसने टच नहीं किया उसका भी सही है, क्योंकि ये राजस्थान सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं भैया, ये राजस्थान सरकार कह रही है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आगे और बात करते हैं, कुछ पीपीटी वाले प्रश्न भी थे। रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है? एक मिनट पानी पी लो। ठीक है, हाँ रीजनिंग वाला भी बताऊंगा, सब बता दूंगा, सब्र तो करो। ठीक है, ये रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है? क्षुद्रांत्र, गारिशिका, अंधनाल, ग्रहणी। का भी प्रमाण है। ये विज्ञान की कक्षा 10 की जो किताब है, इस किताब में मानव तंत्र टॉपिक लेना आप, और इसमें यहां लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, 10वीं किताब के अंदर। फिर है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है। आप आगे चलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार नहीं है इसके बारे में पूछा गया। उत्तर बोर्ड द्वारा बी टाइम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ए मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इसके संदर्भ में 3 प्रमाणिक स्रोत उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्धमान विश्वविद्यालय कोटा, सीबीएसई बुक और इग्नू की जो बुक है उसमें कृपया पत्र के संशोधन करने की कृपा करें, धन्यवाद। ये 3 इसके हैं, उनमें से एक आपके पास में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की बुक का मैं प्रमाण दे देता हूं। के अंदर 30 यूनिट के अंदर 52 से 62 नंबर पेज के मध्य आप जब देखेंगे, ये आपके पास में इग्नू वाली भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा इसके अंदर लिखा है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जब देखेंगे। ये कंप्यूटर साइंस वाली किताब में भी दिया हुआ है, सभी के अंदर ये चीज दी गई है, तीनों के तीनों प्रमाण आपके पास भेजे गए हैं। ठीक है, तो माना गया है। तो ये सारे प्रश्न तो थे ही थे। अब इसके अलावा एक प्रश्न और था रीजनिंग का। ये देखो, ये वाला प्रश्न था कि यदि कल के बाद का दिन बृहस्पतिवार के 2 दिन पूर्व का दिन है तो आज का दिन कौन सा होगा? कुछ इस प्रकार का उत्तर था। अब प्रश्न विद्यार्थी पूछ रहा था, तो मैंने हमारे जो रीजनिंग पढ़ाते हैं प्रदीप जी सर, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर हम देखें तो इसका उत्तर रविवार, या अगर वो पूछे कि अगर उल्टा पूछ ले, वो पूर्व का दिन उल्टा नियम लगा दे, ऑप्शन में नहीं है, तो क्या मंगलवार भी इसका क्या सही उत्तर है? अगर वो तो उसके ऊपर सोचने पर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी व्याख्याता जो लगा हो, कहीं पर भी व्याख्याता, ठीक है, कोई भी व्याख्याता जो लगा हो उसके पास जाना, उससे इस प्रश्न को हल करवाना, और उसकी जो मुहर है वो लगवाकर साइन करवाकर आप चैलेंज कर सकते हो। रीजनिंग मैथ के प्रश्न को तभी चैलेंज किया जा सकता है जब कोई फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पर उसको हल करे और मोहर लगाए, और वो ये कहे कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर ये होगा और मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं, तब जाकर चुनौती दी जा सकती है। आपके कहने पर या किसी कोचिंग के अध्यापक के पढ़ाने पर उसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई कोचिंग के अध्यापक ने, जो हमारे टीम के साथी हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर इसको उल्टा सोच लिया जाए तो मंगलवार उत्तर निकलता है। अब मैं बात करता हूं यहां पर आपके और प्रश्नों की भी, कौन कौन से मैंने जो थे सभी के सभी लगभग प्रश्न आपको बता दिए। एक मिनट, बहुत मेहनत लगी है जीवड़ा यार, ये थोड़ी ना हुआ कोई काम किया है। तो रिट लगाए सभी का सही माना जाएगा। देखो, रिट से प्रश्न बदलता है या लीट होता है या नंबर बढ़ते हैं, वो सभी के लिए मान्य होगा।
ठीक है ना। भूपेंद्र गुर्जर, अब जो भी आपकी जानकारी है, मान लो आपको आपत्ति नहीं लग रही है, क्या नहीं हो रहा है, बस आपको हमेशा की भांति जो मैंने कहा है, इन सभी किताबों की पीडीएफ पेज नंबर सहित एक क्रम से मैं अभी टीम से जो है प्रश्नों के साथ साथ टिक लगवाकर पीडीएफ बनाकर यहां टेलीग्राम पे डाल देता हूं, वैसी की वैसी जाकर फाइल चिपका देता हूं। ठीक है, फोर्थ ग्रेड के अभी पेपर में हल करवा दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा और कितनी जाएगी कट ऑफ। ठीक है ना, अभी टीम को बोला है, अभी 1 घंटे 2 घंटे में मैं लाइव आता हूं, कितने प्रश्न उन्होंने करवा दिए। सर एसआई जीके के लिए आपसे कौन सी बुक खरीदें, आपकी कौन सी बुक खरीदें इंडिया जीके की? बलदेव प्रजापति जी, मैंने आपको बता रखा था कि हमारे नवरात्रा का जो ऑफर है, इसी के अंदर हमारी जो नई बुक एसआई की आ रही है, एसआई की नई बुक जो है वो 3 दिनों में आ जाएगी। आपको कहीं पर भी कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा कंटेंट आपको वापस उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है ना, और नए बैच जो है वो सारे 25 सितंबर से शुरू होंगे। पुलिस का एग्जाम जिन्होंने दिया है, जो समझते हैं कि हाँ थ्योरी पढ़ना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, जो समझते हैं किताब पढ़कर ही सफलता हासिल की जा सकती है, पीवाईक्यू से कुछ नहीं होने वाला, वो पहले थ्योरी पढ़ें, मैटर पढ़ें और उन चीजों को समझें। पीपीटी से अगर आपकी आदत है पढ़ने की, तो डालडा घी खाबा की थारी आदत है, बस एक खास को हो और देसी घी चाहिए, तो चीजान समझो। थोड़ी कड़वाहट लगेगी मेरी बातों में, जैसे मैंने कल कहा कि फोर्थ ग्रेड के अंदर विद्यार्थी इतने सारे फेल हो रहे हैं, तो एक ने कहा सर आप हमें हौसला नहीं दे रहे। ये फेल होना एक हौसला ही तो है, ताकि आप आगे की तैयारी करो, वरना मैं कहता अरे तुम सब लग जाओगे, कोई फेल नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या 21 लाख फार्म भरे हैं और उस 21 लाख पेपर देने गए हैं और सबको नौकरी लगा देंगे क्या? वो आगे की जो सोचता है वो बढ़ता है। अगर मेरी ये उंगली कट जाए तो मुझे ये अफसोस नहीं करना कि ये कट गई, अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये सोचना है कि मैं इन 4 उंगलियों से कार्य कैसे करूंगा। बी पॉजिटिव, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। आपके मन में क्या रहता है, हाँ मेरा चोट लागी हाथ टूट गो। मैं आपको अभी टेलीग्राम पर एक मैसेज डालता हूं, आपकी आंखें जो है ना ऐसे रह जाएगी। कल हम जब क्रिकेट खेल रहे थे, एक पवन नाम के एक साथी मिले हमें, मेरी टीम से वो खेल रहे थे, उनका एक हाथ कट गया शायद अभी किसी हादसे के कारण। उन्होंने एक हाथ से इतनी शानदार बैटिंग की यार, वो नीचे गिर गए और बाउंड्री पर उन्होंने 3 छक्के लगातार और एक चौका मारा था। शायद 2 की हमारे पास क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगा और आप कहेंगे, सैल्यूट करेंगे उस व्यक्ति को कि हाँ यार जज्बा हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। और आपको तो 2 हाथ दिए हैं भगवान ने, आंखें दी है, पैर दिए हैं, काम नहीं होता। बहुत कम विद्यार्थियों ने मुझे आपत्ति वाले प्रश्न ढूंढ कर दिए हैं, हर किसी ने नहीं ढूंढ कर दिए, लेकिन चाहते सभी है कि मैं खा लूं। काम कोई नहीं करना चाहता, ढूंढना कोई नहीं चाहता, घर से बाहर नहीं चाहता। अभी भी नीचे यहां ऑफिस में 4-4 5-5 विद्यार्थी आए बैठे हैं, क्या करूं मैं? कोई घर से निकलना नहीं चाहता, वो बस घर पर मिल जाए सब कुछ, पीडीएफ मिल जाए, किताब मिल जाए, नोट्स मिल जाए। खुद करोगे तो समझ में आएगा कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। दूसरों के लिए तालियां बजाते रहने से खुद को सफलता नहीं मिलती है, ये हमेशा जीवन में याद रखना। इसलिए खुद के लिए काम करो, आप आगे बढ़ो। ठीक है, अब आगे आपके पास हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सुन लेना ध्यान से। किसी का उम्र गलत हो गई, किसी का रोल नंबर गलत हो गया, किसी का पेपर बिगड़ गया, किसी के हालात खराब हो गए, अगला टारगेट दिमाग में रखो। ग्राम विकास अधिकारी, अगला टारगेट दिमाग में रखो। आज नवरात्रा है, मां दुर्गा का दिन है, आशीर्वाद लो, आज ही प्रण लो और आज ही निश्चित करो, तब तक सब इंस्पेक्टर एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक मैं न किसी साथी से मिलूंगा, न किसी रिश्तेदार से मिलूंगा, न किसी उत्सव में जाऊंगा, ना मैं कोई और जो है इधर उधर करूंगा। मैं किताब पढ़ूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा और सब इंस्पेक्टर बनकर दिखाऊंगा। मेरी जो गलतियां हुई है उन पर सुधार करूंगा। सोना बाबू से दूर रहूंगा, इंस्टाग्राम फेसबुक से दूर रहूंगा, ट्विटर से दूर रहूंगा, यूट्यूब पर भी मैं 2 घंटे आऊंगा, इससे ज्यादा मैं यूट्यूब को समय नहीं दूंगा। मैं किताबें पढ़ूंगा, जो समझ में नहीं आया उसको समझूंगा, तब जाकर चयन होगा। वरना अगर अपने दिनचर्या में बदलाव नहीं किया तो सफलता बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त। राजस्थान जीके की बुक आती है ना सारी, कोई भी ले लो, बहुत सारी आती है। भूपेंद्र गुजर, आपसे मैं कोचिंग में नहीं मिलूंगा, ऑफिस में मिलूंगा, ऑफिस अलग है मेरा। तैयारी कर लो, हेड ऑफिस मानसरोवर। अगर आपको मिलना है किसी को, ये लोकेशन है, तैयारी कर लो। ऐप भी यही है, कोचिंग का एड्रेस भी यही है, बुक भी यही है, सब तैयारी कर लो। और आपके लिए मोटिवेशन भी यही है, तैयारी कर लो वरना रह जाओगे। ठीक है, मानसरोवर जयपुर। ठीक है, 852941
29 व्हाट्सएप पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो बता देंगे आपको, ये टीम के नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो वो आपको बता देंगे लोकेशन। थैंक यू, जय हिंद। बाकी अभी टेलीग्राम पर मैं सब डाल देता हूँ। धन्यवाद।